स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान बुक पर। और आज का जो टॉपिक है वो है कि सेल रेफरेंस क्या होता है। और ये तीन तरीके का होता है। एक तो होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और तीसरा होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो हम एक एग्जाम्पल के जरिए तीनों जो सेल रेफरेंस होते हैं इनको समझेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं और इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। सो देखिए, मैंने यहाँ पे एक डेटा शीट ले रखा है। हम एक एक करके फॉर्मूला लगाएंगे। हमने यहाँ पे सेल क्वांटिटी ले लिया और परचेज, हमने यहाँ पे परचेज रेट ले रखा है। ये यहाँ पे हमने सेल क्वांटिटी कर दिया है। उसके बाद परचेज क्वांटिटी ले लेते हैं और यहाँ पे परचेज रेट ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि परचेज वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया हमने परचेज क्वांटिटी और इसको करके और परचेज रेट और हमने एंटर कर दिया। तो ये यहाँ पे जो निकला है वो परचेज वैल्यू निकल गया। अब इसको हम सिंपल पूरे वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल करके और नीचे ड्रैग करके सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जो भी डेटा है इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि हमने पूरा सिलेक्ट करके और पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्मूला निकला है वो निकला है रिलेटिव सेल रेफरेंस से। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हमने सिर्फ एक सेल पे फॉर्मूला लगाया था F3 into G3, जो कि F3 हो गया परचेज क्वांटिटी और जो G3 हो गया वो हो गया परचेज रेट। तो यहाँ पे जो निकला वो वैल्यू निकल गया। और जैसे ही हमने नीचे इसको ड्रैग किया तो ये देखिए एक एक सेल का जो एड्रेस है वो एक एक सेल बढ़ता जा रहा है। जैसे कि दूसरे सेल पे हम जैसे ही आए तो ये F4 into G4 हो गया। तो ये एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सेट होता है। तो ये चेंज होता जाएगा, एक एक सेल बढ़ता जाएगा। अगर आप दो सेल स्किप करके और वैल्यू पेस्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक दो सेल जो है वो शिफ्ट करके ही फॉर्मूला लाएगा। तो ये तो हो गया कि रिलेटिव सेल रेफरेंस का ये वर्क हो गया। अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है। तो अब दूसरा है कि हमने क्या किया, यहाँ पे सेल रेट है। जैसे परचेज रेट हमने 45 रुपीज में कोई आइटम परचेज करते हैं और हमने फिक्स किया कि हम 15 रुपीज ऐड करके और उस आइटम को हम बेचेंगे। तो उसके लिए हम सभी आइटम में अगर 15 रुपीज ऐड करना है तो हमने क्या किया, इसको निकालने के लिए यहाँ पे हमने ओनली 15 टाइप कर दिया और हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल और परचेज रेट प्लस हम क्या करेंगे, I1 सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि I1 पे हमारा 15 रुपीज लिखा हुआ है जो कि ऐड करना है। अब हम एंटर कर देंगे। जैसे ही हम इस फॉर्मूले को देखिए एक्सेल करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये वैल्यू का एरर आ गया। क्यों आ गया कि G4 तो यहाँ से आ गया कि इस रेट में हमें 15 रुपीज ऐड करने हैं, बट जैसे ही हमने नीचे पेस्ट किया तो ये क्या, एक जो सेल का एड्रेस है वो शिफ्ट हो गया नीचे। तो I1 की जगह पे I2 हो गया। पहले वाले सेल में देखिए I1 था, अब जैसे ही हमने पेस्ट किया तो ये I2 हो गया। तो अब ये तो गलत डेटा आ गया क्योंकि हमारा I2 पे जो है वो सेल रेट लिखा हुआ है, इसलिए ये वैल्यू एरर आ गया। हमें इस जो सेल का जो एड्रेस है इसको फ्रीज करने के लिए क्या करना होता है कि जिस भी सेल को फ्रीज करना है तो उस सेल पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जाके फॉर्मूला बार में और एक शॉर्टकट की आता है F4 प्रेस कर देंगे तो देखिए डॉलर का सिंबल आ गया। पहले जो डॉलर आया है, जैसे कि जो कॉलम नेम है उसके पहले जो डॉलर आता है कॉलम को फिक्स करता है और जो 2 है उसके पहले जो डॉलर आया है उसने सेल के जो रो नंबर है उसको फिक्स कर दिया, तब ये I2 फिक्स हो गया। हमें ये जो फॉर्मूला लगाना है वो फर्स्ट वाले सेल पे लगाना है। तो हम क्या करेंगे कि G3 और प्लस इस वाले फॉर्मूले को हम इस वाले एड्रेस को हम फ्रीज करेंगे। तो फंक्शन F, ये I के पहले भी डॉलर लग गया और 1 के पहले भी डॉलर लग गया, मतलब कि
कॉलम नंबर के पहले भी डॉलर लग गया और रो नंबर के पहले भी डॉलर लग गया। ये देखिए ये जो फॉर्मूला बनेगा अभी हम यहाँ पे पेस्ट करके दिखाते हैं। देखिए अब ये क्या हुआ कि तो परचेज रेट है जो हमने जी कॉलम से उठाए हैं तो उसमें कोई ये एक एक सेल बढ़ाते जा रहा है, बट जो हमने फ्रीज कर दिया सेल उसको नहीं चेंज कर रहा है। मतलब ये सारे वैल्यू जो है वो I1 ऐड करता जा रहा है सभी सेल में। सो यहाँ पे फॉर्मूला निकलेगा तो यहाँ पे देखिए तो I1 हमने फ्रीज कर दिया है, I1 को चेंज नहीं हो रहा है कि जिसको हमने फ्रीज नहीं किया है वो चेंज होता जा रहा है। तो ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये हम और भी फॉर्मूलों में इसको यूज करेंगे, ये तो शंका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सभी फॉर्मूलों में यूज होगा जहाँ पे भी हमारा एक ही जगह से कोई फॉर्मूला उठाना हो या फिर एक ही सेल से कोई वैल्यू उठानी हो और अलग अलग सेल में हमें उसको एक साथ करना हो तो ये हम सेल को फ्रीज कर सकते हैं। ये तो हो गया कि एब्सोल्यूट। तीसरा होता है कि मिक्स, दोनों का मिक्सअप, मतलब कि उसमें हमारा रिलेटिव वाला भी रहेगा और इसमें एब्सोल्यूट भी रहेगा। उस केस में क्या करेंगे, जैसे कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने रेट दे दिया था कि 15 रुपीज इंक्रीज करना है, बट हम दूसरे केस में क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे दे रहे हैं कि एक 15% इंक्रीज करे, दूसरा 20% इंक्रीज करे और तीसरा 30% 25% इंक्रीज करे परचेज रेट में। अब हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे, सबसे पहले तो हमने परचेज रेट को सिलेक्ट कर लिया और इसमें इंक्रीज करना है तो इंक्रीज के लिए प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस वैल्यू को फिर से सिलेक्ट करेंगे और टू कर देंगे और ये 1 पे जो वैल्यू है ये इंक्रीज करना है यहाँ पे। अब इसमें 15% इंक्रीज हो गया, इसका जो वैल्यू है वो 1.75 आ गया। अब जैसे ही हम इस फॉर्मूले को नीचे पेस्ट करेंगे तो वही होगा जो पहले वाले फॉर्मूले में हुआ कि J1 की वैल्यू फिर J2 हो जाएगी, J3 हो जाएगी। सो ये रिलेटिव जो सेल रेफरेंस है उसके हिसाब से चेंज होता जाएगा। तो इसको अब हमें फ्रीज करना है। अब फ्रीज के लिए देखिए क्या करना है कि हमें इस तीनों जो 3 सेल यहाँ पे हैं 15%, 20% और 25%, अब इन तीनों के लिए हमें एक ही फॉर्मूला तैयार करना है और एक से ही हमारा काम हो जाए। तो उस केस में क्या करना है कि देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाएंगे तो जो G1 है G3 है तो नीचे में पेस्ट करना है तो G4 तो हो जाए, बट अगर हम साइड में पेस्ट करते हैं जैसे K3 पे अगर हम पेस्ट करते हैं तो G शिफ्ट होके H हो जाएगा। सो वो नहीं चेंज हो तो हम डॉलर लगाएंगे G के। इसको आप फंक्शन F4 से भी तीसरी बार प्रेस करेंगे तो एक साइड डॉलर आ जाएगा, नहीं तो आप मैनुअली भी लगा सकते हैं। बोर्ड में डॉलर का सिंबल होता है उसको यहाँ पे प्रेस करके यूज कर सकते हैं। तो हमने G को फ्रीज कर दिया, 3 को हमने फ्रीज नहीं किया। ऐसे ही दूसरे वाले G आ रहा है यहाँ पे उसको भी हमने G कॉलम को यहाँ पे फ्रीज कर दिया। यहाँ पे जो है ये जो है वो इस केस में फ्रीज रहेगा सिर्फ J, ओके फ्रीज हो गया। ये जो हो गया ये फॉर्मूला पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। तो इस वाले में जो रहेगा वो J1 फ्रीज रहेगा, इसमें 1 फ्रीज करके हम J को अनफ्रीज रखेंगे, बिकॉज हम जैसे ही K कॉलम पे फॉर्मूला पेस्ट करेंगे तो हम उसमें क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक K में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया है। तो देखिए ये वैल्यू जो आया है, अब हम इसको क्या करेंगे कि 20% इंक्रीज पे पेस्ट करेंगे। देखिएगा कि ये जो भी डेटा है वो अपने कम परफेक्ट आ गया, क्योंकि इसी को हमने फ्रीज किया था तो ये 45 जो वैल्यू है G3 में उसको यहाँ से ले रहा है। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने J को नहीं फ्रीज किया, 1 मतलब जो रो नंबर है उसको फ्रीज किया हमने। तो देखिए J को चेंज कर दिया और ऐसे ही सेम यहाँ पे
चेंज हो जाएगा। देखिए इस फॉर्मूले में क्या हुआ कि जी तो चेंज नहीं हुआ बट एल शिफ्ट हो गया, ठीक है, जगह पे एल आ गया। वैसे ही तीनों फॉर्मूले को एक साथ हम पेस्ट करेंगे तो देखिए ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया। देखिए जी ने सिर्फ जी कॉलम को फिक्स किया था, रो को नहीं फिक्स किया था। तो जैसे ही हमने निचले वाले सेल में पेस्ट किया तो देखिए जी पर चेंज हो गया और यहाँ पे देखिए ए और ए और ए, ये हमने फ्रीज किया था रो नंबर, तो वहाँ पे देखिए 1 1 रह रहा है और जे के एल ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ये एग्जाम्पल हो गया कि सेल रेफरेंस जो है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे भी लुकअप हो गया, समिट हो गया, काफी सारे फॉर्मूले हैं, जो भी फॉर्मूले उनमें अलग अलग यूज है। तो ये सबसे जरूरी है समझना आपको। यहाँ पे हमें रिलेटिव वाला सेल रेफरेंस यूज करना है, कहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज करना है और कहाँ पे ये मिक्स वाला यूज करना है। तो ये सबसे जरूरी है, आप प्रैक्टिस करिए। ये कंफ्यूजन है अगर आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो जरूर क्लियर करेंगे हम इस टॉपिक को। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो आए वो आप सबके सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।